नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो राजस्थान और चुनाव राजस्थान का मैं आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष शर्मा। राजस्थान में चुनावी नतीजों के बाद जल्द नई सरकार 8 करोड़ राजस्थानियों के सामने होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि 16वीं विधानसभा के लिए चुनकर आए 199 विधायकों में से 169 यानी 85% विधायक करोड़पति हैं और इनकी औसतन संपत्ति 7.25 करोड़ के आसपास है। जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि एक आम राजस्थानी की सालाना आय सिर्फ 1,56,000 रुपए और इस बार दोबारा जीत कर आए विधायकों में ज्यादातर की संपत्ति बढ़ी है और कुछ की आय तो कहें तो हजारों गुना का इजाफा हुआ है उनकी आय में। बीकानेर पूर्व से जीती बीजेपी विधायक सिद्धि कुमारी राजस्थान की सबसे अमीर विधायक हैं। पिछले चुनाव में जो जीत कर आई तब करोड़पति थी और अब अरबपति बन चुकी हैं। इनके पास 102 करोड़ रुपए की संपत्ति है, यानी 100 करोड़ से ज्यादा। इनके बाद दूसरे नंबर पर 70 करोड़ की संपत्ति के साथ फुलेरा विधायक विद्याधर सिंह है, जिनकी संपत्ति 40 करोड़ से ज्यादा है। 199 में सबसे कम संपत्ति अगर देखें तो गिने चुने नाम मिलते हैं, लेकिन जिनके पास चल और अचल संपत्ति करोड़ों में, ऐसे नाम बहुत ज्यादा हैं। ऐसे कुछ नाम आपके स्क्रीन पर है। रामकेश जी हैं, 63 करोड़ 64 लाख 81,045 रुपए की संपत्ति। सिद्धि कुमारी जो चल संपत्ति का आंकड़ा है वो आपके सामने इस वक्त पर, अचल संपत्ति का आंकड़ा भी आपके सामने है। तो ज्यादातर जो विधायक हैं जो दोबारा चुनकर आए हैं करोड़पति हैं। संपत्ति में हजारों गुना तक का भी इजाफा हुआ है। 199 में सबसे कम 1.5 लाख रुपए की संपत्ति वाले संगरिया विधायक अभिमन्यु हैं। कम संपत्ति वालों में दूसरे अगर विधायक की बात की जाए तो कामा विधायक नौक्षम चौधरी हैं। यानी 85% विधायक मालामाल है, लेकिन राम राजस्थानी बेहाल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग पैनलिस्ट मौजूद होंगे। आप जो सबसे कम संपत्ति वाले 2,70,000 नौक्षम चौधरी की आप देख सकते हैं। अचल संपत्ति कुछ भी नहीं है इनके पास में। कामा के विधायक हैं। जाहिदा खान मंत्री थी कांग्रेस की, उनको हराकर विधायक बनी है, युवा विधायक हैं। और वहीं पर आप मनीष यादव देखें जो कांग्रेस से जीत कर आए, शाहपुरा से, जयपुर के पास है। अचल संपत्ति कुछ भी नहीं है, ये भी कम संपत्ति, करीब 3,34,550 रुपए इन्होंने संपत्ति दिखाई है, अचल संपत्ति। तो ये कुछ चेहरे हैं जिनके पास संपत्ति कम है, लेकिन ज्यादा संपत्ति वाले माननीयों की तादाद काफी है। यानी आपको हमने बताया कि 85% विधायक मालामाल है, यानी करोड़पति हैं। और वहीं पर आपको बताएं कि पिछली बार के मुकाबले इस बार जो करोड़पति विधायकों का आंकड़ा है उसमें बड़ा इजाफा हुआ है। 199 विधायकों में से 169 विधायक करोड़पति हैं। 85% माननीय करोड़ों के मालिक हैं। कुछ सालों में अरबों, लाखों से करोड़ों और फिर अरबों के मालिक बन जाते हैं। सिद्धि कुमारी 2018 में करोड़पति थी और अब अरबपति बन चुकी हैं। अविनाश गहलोत पहले लखपति थे, करोड़पति बन गए। राजकुमार रोत लखपति थे, करोड़पति हो गए। आम राजस्थानी की आय सिर्फ 1.5 लाख रुपए है प्रति व्यक्ति आय, और इस मामले में राजस्थान 21वें पायदान पर है दुनिया देश भर में। लेकिन आम राजस्थानी की आय, या कहें कि दूसरे राज्यों में भी देखें तो आम प्रदेशवासी की आय उस मुकाबले में नहीं बढ़ती जिस तुलना में हमारे और आपके माननीय संसद या फिर कहीं विधानसभाओं में जाकर बैठते हैं। निश्चित तौर पर ये इसका प्रतिबिंब है, ये इसका रिफ्लेक्शन है कि पॉलिटिक्स एक धनबल का खेल है जिसमें पैसा बहुत बड़ी जरूरत है। और फिर पॉलिटिक्स, ये कहें तो पॉलिटिक्स ही फिर एक बिजनेस है। उसका असर इन आंकड़ों में बिल्कुल दिखता है। एडीआर जैसी संस्थाएं तमाम तरह के इस तरह के विश्लेषण करती हैं। मीडियाओं में खूब हाईलाइट होता है, मीडिया में भी खूब बात होती है उसको लेकर। लेकिन पार्टियां बमुश्किल किसी साधारण व्यक्तित्व को टिकट दे पाती हैं। उनका जो ज्यादा जोर रहता है, जो विनेबिलिटी उनका क्राइटेरिया रहता है, उस क्राइटेरिया में ज्यादातर करोड़पति, धनपति, बाहुबल वाले नेता या प्रत्याशी ही आते हैं। और श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे पॉलिटिकल जानकार और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और कांग्रेस से भीमराव जाखड़ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे।
अब श्याम जी, पहला सवाल आप ही से मेरा। राजस्थान बहुत अमीर स्टेट्स में तो गिनती नहीं होती है, लेकिन अगर हमारे मान्यों को देखें तो हो सकता है कि बड़े बड़े राज्यों के मान्यों को पीछे छोड़ दें। 85% विधायक करोड़पति हैं। कुछ विधायकों की संपत्ति तो 1000 गुना तक बढ़ी है श्याम जी। देखिए मनीष जी, हमारे यहाँ जी देखिए मनीष जी, हमारे यहाँ निश्चित तौर पर विधायकों के साथ साथ सबसे बड़े धनपति हम तो पूरे देश में या उसमें जो सेठ साहूकारों का प्रदेश कहलाता है। आप गरीबों का देश तो आप कह रहे हो, लेकिन हाँ, आम व्यक्ति गरीब है। बिल्कुल, मैं सेठ आम साहूकार बहुत है। राजस्थानी की बात कर रहा हूं नहीं, श्याम जी। 1.5 लाख हाँ, मैं रुपए आम पर कैपिटा राजस्थानी इनकम है हमारी। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ कि सेठ साहूकारों का देश के साथ आम राजस्थानी गरीब है। और जी देखिए, आपने जनप्रतिनिधि के रूप में जो कहा, सही बात है। जिस प्रकार से 100 जिस प्रकार से 85% है करोड़पति, निश्चित तौर पर एक जैसे आदिवासी विधायक है राजकुमार रोत, उसके पास संपत्ति कम है क्योंकि वो आदिवासी है, उसके पास जी सही मायने में। लेकिन हमारे यहाँ राजघराने बहुत है, और राजघराने में देखिएगा कि अगर बात करें सिद्धि कुमारी की, तो अपार संपत्ति है, उसको गिनना ही मुश्किल हो जाएगा 85 करोड़। और बाकी उसके पास है। वसुंधरा राजे की बात कर लें, या आप अब देखिएगा कि हमारे यहाँ विश्वेंद्र सिंह तो हार गए। जी बाकी हम अगर बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं देख रहा था कि देखिएगा कि सबसे पहले तो मैंने जो संपत्ति में निकालने की कोशिश की, तो उसमें तो हमारे यहाँ जो बताया जा रहा है नहीं, कि पहले पायदान पर 54 खुद सिद्धि विधायक। कुमारी है जिनका आपने नाम लिया। सिद्धि कुमारी देखिए राजघराना है, उनके पास सोने की ईंटें इतनी। हमारे यहाँ जयपुर की पूर्व राजकुमारी के पास भी संपत्ति है। और बिल्कुल। अगर बात करें कि देखिएगा वसुंधरा राजे धौलपुर की महारानी है, उनके पास भी संपत्ति अपार है। लेकिन सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं तो कर्जदार हूँ, मेरे पास तो संपत्ति कम है। सचिन और पायलट अशोक की गहलोत कह संपत्ति रहे भी हैं। बहुत कम बढ़ी है, सिर्फ 15% का हाँ, इजाफा हुआ है। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, जिस प्रकार से आपने 2020 कहा के ना, बाद के एक सौ प्रकरण का भी निन्यानवे असर से हो सकता है जी। 199 से 169 अगर करोड़पति हैं। करोड़पति तो आजकल कोई बड़ी बात नहीं। विधायक का चुनाव लड़ते हैं, कितने करोड़ों का लगाना पड़ता है, उसके बाद विधायक बनता है। तो उसके पास 1 नंबर 2 नंबर की दो तरह की संपत्तियां। ये तो 1 नंबर की संपत्ति है, जो कि उन्होंने चुनाव आयोग के सामने निश्चित। प्रस्तुत की है। 2 नंबर की संपत्ति तो दिखती ही नहीं है। अब हम और तो देखिए इसी अपनी पर जो है उस संपत्ति पर को, चर्चा कर सकते हैं श्याम जी, वरना हमें बाकी तो पता ही है नहीं कि लेकिन चुनाव आयोग की जो लिमिटेशन है उसके बावजूद कितना खर्चा करता है एक प्रत्याशी, कितनों में टिकटें ली जाती हैं, कितने में सौदे होते हैं, पार्टी फंड में दिया देखिए जाता है कितना ही पैसा। ये बातें किसी से छिपी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अब वो सब चीज़ें ऑन पेपर है नहीं, हम उन पर बात कर नहीं सकते, सिर्फ कयास लगा सकते हैं। बाकी इस बात में तो कोई शक और गुंजाइश है नहीं कि बिना पैसे के और बिना करोड़ों की संपत्ति हुई आप पॉलिटिक्स में आ जाए और खासतौर पर विधायक बनने की सोच लें। नहीं मनीष जी, जो टिकट बिकने की बात होती है वो तो अंदर से होती है, पर्दे के पीछे होती है। जाखड़ साहब जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां तो पैसा ही पैसा है। वहां बाकी पे नए पैसे की तो कोई बात ही नहीं होती है। पर जी, डे कितना पैसा खर्च होता है इलेक्शन में, हमने इस बार देखा कि पैसे की तो मुस्कुरा कभी। रहे जाकिर अब साहब, देखिए मान देखिए रहे हमारे हैं। यहाँ देखिएगा, हमारे राजस्थानी की 1.25 लाख रुपए इनकम है टोटल 1.5 लाख देखा रुपया जाए। बढ़ गई है वो, हालांकि 1.5 लाख रुपया पर कैपिटा इनकम हाँ, है। थोड़ा इजाफा तो हुआ, अब खुद सरकार बोल रही 25% का इजाफा हुआ। लेकिन इस बार आप हमारे इनको देखें, प्रतिनिधियों को देखें श्याम जी। ये तो ठीक है विधानसभा है, आप हम लोग तो नगर निगम में ही पार्षदों का ही हाल देख लें। उपमहापौर देख पार्षदों के लीजिए, पास महापौर जितनी जी। संपत्ति है, जी 1.5 5 करोड़ रुपए पार्षद चुनाव में लगा देता है। तो बिल्कुल। इसके मतलब चुनाव में पैसा बहुत लगता है। देखिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने जो रूल्स निकाले, उसमें संपत्ति को डिक्लेरेशन तो किया जाता है। लेकिन इन संपत्ति के बाद भी ये अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए विधायक बनते हैं बहुत, तो कि भाई मैं विधायक बन गया तो मेरे को कोई छेड़छाड़ करेगा नहीं। बाकी कई बार तो ईडी वीडी आजकल आ जाती है थोड़ी बहुत। लेकिन जिस प्रकार विद्याधर, जो इनके देखिए कांग्रेस से जीत के आए जी और वो फुलेरा से जीते, उनके पास अपार संपत्ति है। तो हमारे यहाँ संपत्ति के मामले में तो पीछे राजस्थान कहीं दिखा ही नहीं कि संपत्ति कम हो। लेकिन जिस प्रकार से सेवा भावी भाव, जो बार बार कहते हैं कि हम तो सेवा भावना की दृष्टि से राजनीति में आते हैं, जाखड़ साहब को पता हो कोई सेवा भाव की दृष्टि से नहीं आता। सब पैसे कमाने की दृष्टि से आते हैं, और संपत्ति जब चाहते हैं तो 5 गुना और 10 गुना बढ़ के हो जाती है नहीं, तैयार। सेवा तो देखिएगा, सेवा है श्याम जी। पहले पैसे देकर, चुनाव से पहले पैसे खर्च करके सेवा की जाती है, और फिर उसके बहाने जो मेवा लूटी जाती है वो किसी से छिपी नहीं है। यही हाल है कि 2018 में जिन राजकुमार रोत का भी आप उदाहरण ले रहे हैं,
उन्होंने 2018 में जब चुनाव जीता तो वो उन्होंने लाखों में अपना संपत्ति अनाउंस की थी, और इस बार किया एफिडेविट में तो करोड़पति हैं। देखिए, वो 5 साल तक विधायक रहे। वही बोल मैं भी रहा हूं उनसे ना। मिला था शुरुआत में, तो निश्चित तौर पर बहुत ईमानदार था, और वो जिस तरह से बातचीत करता था उसके बाद था नहीं। जी। लेकिन जब 5 साल विधायक रहता है, आजकल विधायक को 2.5 लाख रुपए मिलते हैं करीब, और उसके बाद बाकी की चीजें तो ट्रांसफर और पता नहीं क्या क्या अब होता है। तो नौकरी 2.5 लाख रुपए मिलकर भी श्याम जी मालूम है कि आप करोड़ों के मालिक नहीं बन सकते हैं। नहीं तो फिर बाद में जो तबादला कराता है या बाकी जी। के काम धंधे करता है, और मुख्यमंत्री जी ने जो खुली छूट देती थी जाखड़ साहब को कि भाई ब्याज सहित सब कुछ चुका दूंगा, तुम लूट के मत जाओ, 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ में बिकना मत, मैं अ, उससे ज्यादा दे दूंगा। तो इस तरह से हमारे राजस्थान में तो एक चर्चा जो रही, और उसके बाद जो अब देखिएगा, अभी जो देखा कि मैं देख रहा था कि देखिए रामकेश मीणा है, जो पहले बीएसपी से विधायक जीत के आए थे, फिर निर्दलीय जीत के आए थे। ये जमीनों का धंधा करते हैं एक्चुअल में, जी और जी। जमीनों का धंधा करते हैं तो उनके पास पैसा है। हमारे यहाँ अधिकांश विधायक जमीन, और देखिएगा हमारे जो अभी तो हार गए, जो हमारे यहाँ से आते थे चाकसू से, वेद प्रकाश सोलंकी, 55 लाख रुपए का तो जुर्माना लगा दिया। तो हम्म। संपत्ति बेचने का काम और जमीनें बेचने का काम विधायक बड़ी आसानी से कर पाते हैं, तो उनके पास संपत्ति अलग तरह से आती है, और पता नहीं फिर क्या क्या चीजें जुड़ जाती है, जो जी। जाखड़ साहब को ज्यादा पता होगा क्योंकि ये कार्यालय को संभालते हैं वहां पर। तो मैं हाँ। कह सकता हूँ कि राजस्थान में जिस प्रकार से बार बार कहा जा रहा है कि आम व्यक्ति की आय तो बहुत कम है, जो कि रोजी रोटी, वो तो इंदिरा रसोई खोल करके मुख्यमंत्री जी ने 8 हाँ, रुपए में इसीलिए खाना तो दे खोल दिया, दिया। उनको तो मालूम है खाता कि कैसे? आदमी जो है राजस्थान में 8 रुपए की इंदिरा रसोई गरीबों के लिए खोलेगी निश्चित रूप से, लेकिन एक तरह का ये एक अगर आप देखें तो बड़ा सवाल भी है खुद सरकार और प्रशासन पर, हमारी मशीनरी पर श्याम जी, कि इतने सालों के बाद हम आदमियों को इतना, हमारे नागरिकों को इतना आत्मनिर्भर नहीं बना पाते हैं नहीं, कि उनको वो बनाना ही अपने, नहीं है ना। कभी उनको खाना मुफ्त, राशन मुफ्त, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, उसमें कोई छिपा नहीं किसी से। आप लोगों को इतना आत्मनिर्भर नहीं बना सकते, उनके पास अवसर पैदा नहीं करते हैं, चाहे वो रोजगार क्यों, चाहे उनकी आजीविका क्यों। 70 देखिए साल मनीष जी, बाद भी क्योंकि हम गरीबी हटाओ की योजनाओं पे आज भी काम कर रहे हैं। देखिएगा जिस प्रकार से और इस विधायकों की गरीबी बात। हटाओ के, इस गरीबी हटाओ के बूते, गरीबी एक बिजनेस है, पॉलिटिकल बिजनेस है गरीबी एक, जिसको बेचकर नहीं जो नेता है वो करोड़ों के मालिक बनते हैं। और आप देख लीजिए संसद का डेटा देख लीजिए, जो जो सांसद वहां चुनकर आते हैं 545, और फिर हमारे यहाँ विधायकों का आंकड़ा देख लीजिए, उल्टा नहीं, मैं तो कह रहा राजस्थान हूँ। कर्ज में जा रहा है। राजस्थान पर कैपिटा जो डेट है वो बढ़ गया है। हमारी पर कैपिटा इनकम में बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है। 20-25% की 21वें नंबर पर राजस्थान है, 21वें पायदान पर राजस्थान पूरे देश में पर कैपिटा इनकम में। हम कोई हाई इनकम स्टेट नहीं है। उसके बावजूद इतनी ज्यादा कमाई नेताओं की बड़ी चौंकाती है लोगों को। जाखड़ साहब का रुख कर लेते हैं, आप उन्हीं से बात कर रहे हैं, वो बेहतर समझा पाएंगे। काफी देर से मुस्कुरा रहे थे, उनके पास सारे राज हैं इन सब चीजों के। भीमराज जी, चीज तो किसी से छिपी नहीं है। आप अब कांग्रेस पर, बीजेपी पर तो कोई आरोप नहीं है, आपके भी उतने ही विधायक करोड़पति, बल्कि आपके तो विधायक ज्यादा करोड़पति हैं। मतलब अगर आप रेशो देखें तो बीजेपी के करोड़पति विधायक 2088% हैं, आपके 84% विधायक करोड़पति, उनके 115 में से 88% है, आपके तो 70 में ही 84% विधायक करोड़पति हैं। जाहिर आपकी 5 साल सरकार रही, मौका था विधायकों के पास। आप अपनी आवाज, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। आपका शुभ नाम मनीष जी है? जी। मनीष जी, श्याम जी हमारे सीनियर है, मैं इनका रिगार्ड करता हूँ, और इनका पत्रकारिता में राजस्थान में इनका नाम है। हाँ। अब सर बात ऐसी है कि जो आप बात कर रहे हो सही है। मैं आपको कुछ राजस्थान के उदाहरण भी पेश कांग्रेस के नेताओं का भी काफी नाम है। कांग्रेस बीजेपी सब आ जाते हैं, जब पूंजी आ जाती है, पैसा आता है, वहाँ कांग्रेस हाँ। बीजेपी मायने नहीं रखती, वो जनता का पैसा है। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मदन सिंह दाता एक एमएलए थे, श्याम जी जानते हैं उनको। उन्होंने अपनी संपत्ति थी और राजघराने से थे, उन्होंने अपनी संपत्ति जनता को डोनेट कर दी थी। और जिस अभिमन्यु को आप अभी दिखा रहे हो, ये मेरे परिचित ही हैं और मेरे बहुत क्लोज हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं कह देता हूँ सर, एक हमारे प्रोफेसर केदार हुआ करते थे, उन्होंने भी अपनी संपत्ति कभी एक्टिव नहीं करी और कभी पैसा एक्टिव नहीं है। और श्याम जी इस बात को कभी इग्नोर भी नहीं करेंगे, मैं ठीक सहमत होंगे। और एक हमारे एमएलए थे कॉमरेड शोपत सिंह, तो उन्होंने भी कभी पैसा अर्जित नहीं किया। एक हमारे उजला अरोड़ा थी,
तो उन्होंने भी कभी पैसा अर्जित नहीं किया। गिरधारी लाल भार्गव सांसद थे, बीजेपी के थे, कभी नहीं किया। अभी राजस्थान के अंदर मैं कहना चाहूंगा, हालांकि ये मुझे थोड़ा सा बात मैं पर्सनली कहता चला, यहाँ सिर्फ मुझे जो विश्वास है सिर्फ दो ही आदमियों पे है, एक हेमाराम चौधरी है और एक कॉमरेड गिरधारी मैया जो थे। हाँ। दोनों एमएलए ने कभी सर जी, आप गिरधारी मैया को अभी देखेंगे, वैसे श्याम जी उनको जानते भी है सर जी, आज भी जाके, हालांकि वो चुनाव हार गए हैं। इनको भी जानते हैं क्या, जिनके आपके स्क्रीन पर अभी 102 करोड़ 90 करोड़ ये दिख रहे हैं, इनमें से भी किसी को जानते तो होंगे ना? ये इनकी संपत्ति का एक कारण है, ये राज परिवार से हैं। और आपने एक राज परिवार से और भी हैं, विद्याधर जी राज परिवार से नहीं है। नहीं, विद्याधर जी राजभवन से नहीं, पर इनके फादर एमएलए रहे, डॉक्टर रहे। और इनके फादर, ये सर जी इसलिए बता देता हूँ, इनके फादर हरि सिंह जी थे, वो लंदन डॉक्टर के लिए पढ़ने के लिए गए, तो वहां भी उन्होंने प्याज का व्यापार कर लिया था। तो पैसा इनके पास पुराना है। और जो आपने अभी एक नाम और नहीं जड़ा, दिया कुमारी है, जयपुर राज परिवार से, वो उनका नाम भी है, लेकिन वो जो ये फेरिस्त है उसमें थोड़ी नीचे है, वो इतना ऊपर नहीं है उनका। वो शायद आप काउंट नहीं कर गए, क्योंकि रामबाग होटल है जो दुनिया की सबसे टॉप होटलों में शामिल है। पर भीमराज जी जो एफिडेविट में अनाउंस किया, मजबूरी है, क्योंकि हम लोग तो जो बिल्कुल चुनाव आयोग के सामने जो खुलासा किया जाता है उसी पर एनालिसिस हम कर सकते हैं। पर मैं आज के मैं एक स्टडी भी पढ़ रहा था सर जी, वो स्टडी भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली कहानी क्या है, अपने पीछे क्यों है, एक्चुअली कहानी ये है कि संयुक्त राष्ट्र मंडल की एक रिपोर्ट कहती है कि 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, फोर्स जो कानून व्यवस्था, क्यों जिसके अंदर ये सब चीजें आती है। आज राजस्थान में करीबन अपने पास 137 ही है हिंदुस्तान में, और होनी भी। तो इस कारण क्या है कि जो एसीबी है या और जो कंपनियां जो एजेंसियां काम करती है वो काम नहीं कर पाती, और काम नहीं कर पाती तो इनका अधिकारियों का दायरा बढ़ता है। वो अधिकारी आगे जाके, आप आज विधानसभा की रिपोर्ट देखेंगे मेंबरों की, तो आपको कुछ अधिकारी भी मिलेंगे। पर सर जी मेरा आपने ये आज विषय उठाया, मैं इस विषय से बहुत ज्यादा खुश हूं, और ये मेरे लायक सब्जेक्ट है। मैं तो ये कहता हूं सर जी कि जो आपने सब्जेक्ट उठाया, एक दिन एक डिबेट और रखी है, उसके अंदर यह विषय होना चाहिए कि किन किन विधायकों ने, सांसदों ने अपने क्षेत्र के काम किए, गरीबों का बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जाहिर तौर पर वो भी प्लीज मेरा कंक्लूड करने, पीड़ितों का काम किया, दलितों का काम किया, किसानों का किया, मजदूरों किया, छात्रों, उसका रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए, ताकि इनको आज अपने संसद में चुन के भेजते हैं, और इनको ऐशोआराम की सारी सुविधाएं मिलती है, जनता के टैक्स के पैसे से मिलते हैं, ताकि इनको जनता के सामने पता चलना चाहिए कि आपने जनता के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। मैं एक उदाहरण आपको पेश करना चाहूंगा। कॉमरेड शौकत सिंह जी थे, तो वो अपने घर के गांव के बाहर खड़े थे, तो जो अभी श्याम जी ने कहा कि भीमराज जी जिस एरिया से आते हैं वापस है, तो हमारा नहरी इलाका है, तो बाड़मेर से किसान आए, वो गायें चराते हुए जा रहे थे, तो बोला सर हम भूखे हैं, खाना खाना है। तो उन्होंने कह दिया ये घर रहा, वहां घर में जाके खा लो। वहां उनके घर हमेशा खाना बनता था, सोपचा शादियों, खाना खाने चले गए, गाय खड़ी थी, उनका खेत वहीं पास में था, तो गायों का उन्होंने वो तार खोल दिया, गाय खेत में फसल खा गई। वो जब घर से खाना खा के वापिस आए ना, तो वहां गांव में वो आदमी जिसने घर बताया वो तो मिला नहीं, क्योंकि वो शौकत सिंह जी खुद थे। तो बोला कि आप, हमारी गाय फसल खा गई, हमें तो इसको खेत वाले को मुआवजा देना पड़ेगा। तो गांव के बुजुर्ग पता है क्या बोले, न आपको बुजुर्ग देना मुआवजा देना, न आपको कोई पंचायती करनी। बोले क्यों, कि जिसके घर खाना खा के वही खेती इसका, वो आपसे 1 रुपया नहीं लेगा, आप जाओ। तो ऐसे लोग थे सर समाज से, आज उन लोगों की कमी है, इसीलिए देश के अंदर गरीबी बढ़ती जा रही है। इसीलिए एजुकेशन के अंदर आप पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने 62वें नंबर पर खड़े हैं, और चुनाव में खर्चा करने पर पूरे वर्ल्ड में आज अपने 1 नंबर पे हैं। विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी है, उसमें 300 में अपने नहीं है। अपने विश्व के टॉप स्कूल है, उसके अंदर आई थिंक अपने 200 में कोई स्कूल नहीं मिलेगा। इसीलिए सर जी आज इतने दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, और ऐसी विचारधारा की कमी है। तब ये जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं, आज एक सरपंच को चुन लीजिए, सरपंच देखिए आज उसके पास एक सरपंच को चुनिए, उसके गाड़ी घोड़े और उसके तामझाम आ जाएंगे, कोठियां बन जाएगी। पर मेरा दुख इस चीज का है कि अपने ये नहीं देखते हैं कि कौन आदमी एजुकेटेड है, उसकी विचारधारा क्या है, और अपने क्या करते हैं, अपने पर जो वोटर है उनको ये लुभाते हैं और उसमें पर्सनल हित की बात करते हैं, जबकि होना ये चाहिए। मैंने अभी थोड़े दिन पहले जेएनयू की जो उसकी पढ़ी राजनीति और अमेरिका की पढ़ी, वहां क्या करते हैं कि जो जनप्रतिनिधि उसको गांव के बीच में या शहर के बीच में बुलाते हैं और जनता उनसे सवाल करती है, बिल्कुल बिल्कुल हमारे लिए क्या करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस राजनीति का सर जी ये दायरा है, और जो इसके अंदर चुनाव आयोग को सख्त एक्शन लेना चाहिए। और आज मैं एक रिपोर्ट और पढ़ रहा था, जो नेताओं पे मामले हैं और आम पब्लिक के मामले, जो जितने कैदी है जेल के अंदर, उसमें 40% अंडर ट्रायल है। और नहीं, वो एक अलग मसला है, हम उस पर नहीं जाए। नहीं सर, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये नेता वहां जाते हैं,
तो उनको इसकी छूट मिलती है। मैं अभी आपके सामने एक पूर्णिया विधानसभा के अजीत सरकार का जिक्र करना चाहूंगा। सर जी कभी मनीष जी वोट मांगने नहीं जाते। भीमराज जी आपके पास लौटेंगे हमारे दूसरे अविनाश जी दर्शकों को मैं बतानी जरूरी है। अरे भाई लौटेंगे आपके पास में, अभी करोड़पतियों की बात कर रहे हैं, क्राइम की बात नहीं कर रहे हैं, उस पर भी करेंगे। अविनाश जी का भी रुख कर लेते हैं, आपके पास लौटेंगे, क्योंकि बात अगर ITR की भी हो तो सबसे ज्यादा हाई नेट इनकम कमाने वालों में आप ही के विधायक हैं, आप ही के प्रत्याशी थे हरेंद्र मिर्धा, जो टॉप 10 कैंडिडेट्स हैं हाई इनकम के, इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से 5 आप ही के हैं, आप उन पर नहीं बोल रहे हैं। अविनाश जी आपका रुख कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो सबके लिए अच्छी बात है, वही मैं पूछा था। अविनाश आप बताइए कि क्योंकि एक बड़ी स्याह तस्वीर है, जो एक ऐसी पिक्चर है जो मालूम सबको कि पॉलिटिक्स एक बड़ा मनी गेम है, एक बहुत बड़ा धनबल चाहिए होता है, बड़ा बाहुबल चाहिए होता है, एक तरह से पॉलिटिक्स अपने आप में कहें तो बिजनेस ही है, जो कि आप 18 में करोड़पति होते हैं, लखपति होते हैं, 23 का चुनाव आते आते 3-4 साल में आप अरबपति बन जाते हैं। 2000%, 1000%, 500% ये इनकम के इजाफे हैं, और ये ज़्यादातर के हैं, ये कम नहीं है कि उलट उसके देखें तो जो 20-25% इनकम, जो पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी होती है वो आम आदमी की होती है, आम राजस्थानी की होती है। इतना बड़ा गैप, उसके बावजूद फिर सरकारें सेवा की बात करते रहेंगे, विधायक बोलते रहेंगे जन सेवा के लिए आए। असल में तो लगता है कि जन सेवा ही अपने आप में एक बड़ा बिजनेस है। अविनाश जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बेशक राजनीति एक जन सेवा ही है, लेकिन क्योंकि राजनीति में आने के बाद जो राजनेता तो उनका एक अपना अविनाश जी आपके ऑडियो शायद डिस्टर्ब है, ऑडियो शायद आपका डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं अपने व्यापार में राजनीति का उपयोग करके और उसके हिसाब से वो राजनीति में व्यापार को आगे बढ़ाते हुए, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। कहना चाह रहा हूं बेशक राजनीति एक समाज सेवा का कार्य है, लेकिन समाज सेवा के साथ साथ जो राजनेता होते हैं तो उनका भी एक ये कहा जा सकता है कि वो राजनीति का उपयोग अपने व्यापार में करके और बढ़ाने का काम वो करते हैं। जैसा कि मैं आपकी डिबेट में काफी देर से सुन रहा था कि राजनीति में आने से पहले भी काफी बढ़ी हुई थी, जैसे आप नाम ले वसुंधरा राजे सिंधिया का, क्योंकि खुद ग्वालियर की एक महारानी है, और काफी लोग हैं, सिद्धि कुमारी का, बीकानेर का आपने जिक्र भी आया। तो कहीं ना कहीं व्यापार में राजनीति का उपयोग करके और व्यापार को आगे बढ़ा के अगर संपत्ति बढ़ाई जाती है तो मैं इसमें कुछ भी अनुचित नहीं मानता। नहीं, लेकिन ये समझ से पर है। श्याम जी मैं आपके पास लौटना चाह रहा था, ये बार बार ये कहना कि कोई 1-2 फिगर दिखते हैं क्योंकि राजघराने से आते हैं, इस बात से मुझे थोड़ी सी मैं थोड़ा सा मेरा एक रिजर्वेशन इस लिहाज से है क्योंकि अभी कोई राजघराने उस ढंग से तो है नहीं, ये विधायक बनते हैं और विधायक बनने के बाद इनकी संपत्ति बढ़ती है। देखिए मनीष जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मैं तो इससे पहले की बात करना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे तो सबको जो 30 लाख का मकान दिया वो 70 लाख का मकान था, सबको दे दिया, मकान खाली करो नया मकान में जाओ। तो ये संपत्ति तो जिस प्रकार से हर विधायक को 5 साल में उनको एक मकान भी दिया जाता है, जाकर साहब को पता है। जैसे मैं आप जो बड़े रोहित बोरा हैं, प्रद्युमन सिंह जी के लड़के हैं, उनके पास भी संपत्ति की कमी नहीं है। देखिए रामनिवास मिर्धा जी के, जो हरेंद्र मिर्धा जी की बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहा था मैं। देखिए सबसे ज्यादा इनकम उन्होंने शो की है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, सबसे ज्यादा अमीर वही है। देखिए उनके पास पुराना जो उनके पिता रामनिवास मिर्धा केंद्रीय मंत्री थे, तो व्यापार उनका बड़ा है। ज्योति मिर्धा तो भी हार गई, उनका भी बड़ा अलग व्यापार था। और देखिए शोभा रानी की बात करें, हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक घराने हैं बड़े बड़े, और उन घरानों का तो अब आप देखिए बिरला जी की अगर करते थे तो अभी जो हमारे झुंझुनू से जीत के आए ब्रजेंद्र ओला, उनके पिता शीशराम ओला थे, उनकी संपत्ति भी बड़ी है। तो देखिए जिस प्रकार से आप बार बार जो बातें आ रही है कि हमारे अभी जो मैं देख रहा था 99 बीजेपी के विधायक ऐसे हैं जिनकी 2.43 करोड़ संपत्ति बढ़ी है। और देखिए कांग्रेस की बात करें तो 25 विधायक की औसत है जो 1.58 और श्याम जी 135 विधायक हैं जिनकी संपत्ति 2 करोड़ या उससे ऊपर है, यानी 5 करोड़
वाले तो करीब करीब 78 है, उनके ऊपर है 5 करोड़, उससे ज्यादा 2 करोड़ से ज्यादा 135 है। यानी बहुमत के आंकड़े से भी बहुत, हमारे यहाँ पे एक मेजॉरिटी जो है वो बड़ी करोड़पति जमात की, एक तरह से कहें कि विधायक बनना अपने आप में एक जैकपॉट खुलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। समय थोड़ा कम है श्याम जी, एक बड़ा टॉपिक है जिस पर काफी देर तक बात की जा सकती है, बहुत सारे एंगल इसमें। भीमराज जी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन भीमराज जी और कभी इस पर चर्चा जारी रखेंगे, बहुत सारे एंगल हैं। अविनाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, तीनों आप हमारे साथ जुड़े। तो जिस तरह से कहा कि राजघराने थे और अभी राजनीतिक घराने हैं, और उसका रिफ्लेक्शन इन करोड़पति विधायकों के आंकड़ों में दिखता है।